यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, सदैव नेताजी अमर रहे। अब समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसे मंगवा के माला पहनाएं। मुकुट लाए हो तुम? आगे खड़ा होना पड़ेगा, आगे खड़ा होना पड़ेगा। बस ठीक है। ये जो संभल वाला बोल रहे हो, संभल को मुकदमा में देख रहे हैं। ये तो पैसा सही करते रह गए। हो गया ना, हो गया। मैंने कहा पहनाने आए हो कि पहनने आए हो? खुद भी पहने ले रहे थे। चलिए धन्यवाद है, चलिए धन्यवाद। लाइए लाइए, ठीक, धन्यवाद है। ओहो, अपना ऑर्डर शक्ल देख। आइए, लाइए, पहनाइए, यहीं से पहना दो बस। बस चलिए, बस धन्यवाद। हो गया, शुक्रिया। जाओ आपके बाद यार। और ठीक, चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद। ये चलिए, शुक्र आइए। एक बात बाद में बुला लेंगे, बाद में बुला लेंगे। बुला
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए जननायक माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पे जहां समाजवादी पार्टी पीडीए संकल्प पत्र के माध्यम से दलितों, वंचितों और शोषितों के बीच में जाकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को और उनके द्वारा जो दिया सम्मान था, जो अधिकार था, जो भारतीय जनता पार्टी लूट रही है, उसके परिप्रेक्ष्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प तैयार किया है। मैं आप सबको पढ़ूंगा, आप लोग तेजी से वहां से पढ़िएगा। पीडीए संकल्प पत्र। हम संकल्प लेते हैं कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए, संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए जाति जनगणना करवाकर जनसंख्या के अनुपात में सबको उनका हक दिलवाने के लिए हर एक पीड़ित, उत्पीड़ित, शोषित, वंचित, दमित, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, असुरक्षित महिला व उपेक्षित युवा के रूप में पीड़ा के एक सूत्र में बंधे हुए संपूर्ण पीडीए समाज को समान अवसर और सम्मान दिलाने के लिए पीडीए समाज के बीच में संपर्क, संवाद, सहायता के जरिए और अधिक सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करके स्वाभिमान और स्वामान की नई सामाजिक चेतना लाने के लिए सामाजिक न्याय के राज के संदेश के दूत बनकर अपने अपने गांव गली, मोहल्लों के हर घर तक जाएंगे और लोगों को जोड़कर समझाएंगे। हम सब मिलकर सामाजिक न्याय के राज लाएंगे, अपना भविष्य खुद बनाएंगे। जन जन का कल्याण, जय 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 संविधान। बहुत धन्यवाद सब लोगों का, बहुत धन्यवाद। ये ऊर्जा इसलिए भी है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम का ही ये संगठन है, लोहिया वाहिनी। और दूसरा, एनर्जी इसलिए ज्यादा दिखाई दे रही है कि उनका रंग लाल है ड्रेस में। अभी तक तो हम लोग कैप पहनते थे, लेकिन अब अगर देखोगे तो इनका जो शर्ट का रंग है वो भी लाल है। हालांकि कई संगठनों पर डंडा भी है, हम किसी को डंडा नहीं देना चाहते, क्योंकि हम लोकतंत्र पर, कानून पर और इस देश के संविधान पर भरोसा करते हैं। आज जो हम लोगों की बैठक हुई है, युवाओं से जुड़े मामलों पर
और युवाओं के सामने जो परिस्थितियां हैं और राजनीतिक जो संगठन के माध्यम से हम लोगों को काम करना है, उसको लेकर के बहुत सारे हमारे लोहिया वाहिनी के साथियों ने सुझाव दिए हैं। यहां पर जो बात हुई है वो यही फैसला लिया है कि बेरोजगारी को लेकर के, घटती नौकरियों को लेकर के, योग्यता अनुरूप काम की कमी होना या कम वेतन पर नौकरी मिलना, युवतियों के लिए असुरक्षित वातावरण जो पैदा हो गया है सरकार में, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ाया है शिक्षा के क्षेत्र में, अधिक फीस महंगी हो गई है, शिक्षा का लगातार निजीकरण होता जा रहा है, या शिक्षा में वो व्यवस्था लागू हो रही है जो गरीब गांव में रहने वाले लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं उनसे शिक्षा दूर होती चली जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा की भी समस्याएं हैं, उनको लेकर के भी सुझाव आए हैं। और इधर जो रोजगार की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन इस सरकार में कमीशनबाजी बहुत बड़ी है, भ्रष्टाचार की भी सीमाएं, ये सरकार के अधिकारी मिलकर के सब सीमाएं तोड़ चुके हैं। इसी तरह मुद्रा वाली योजना को हम लोग बार बार कहते हैं और कई बार कहा कि 33 लाख करोड़ रुपए बांटे गए हैं और 52 करोड़ लोगों को पैसा मिला है, और ये सरकार मानती थी कि एक व्यक्ति को कम से कम रोजगार इससे मिलेगा। तो अगर ये बात हम सरकार की स्वीकार कर लें तो एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं बचना चाहिए, हर एक के पास रोजगार होना चाहिए। युवा ही संविधान की रक्षा करेंगे, और न केवल संविधान की रक्षा करेंगे बल्कि आरक्षण को भी बचाने का काम यही युवा करेंगे मिलकर के। हाल ही में जो घटना हुई है, ये जो हमला हुआ था, ये हमला इसलिए भी हुआ है कि सुमन जी दलितों को कुचलने वालों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बुलंदशहर के उस सुनहरा गांव में जा रहे थे जहां सत्ता सजातियों ने कुछ दलितों को कई बार बेरहमी से रौंदा था, जिसमें एक दलित महिला की मौत भी हुई है और कई बुरी तरह घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना है, उत्तर प्रदेश में थार और बुलडोजर को जानबूझ करके भाजपाई दबंगई और भय का प्रतीक बनाया जा रहा है। ये जो थार और ये बुलडोजर सरकार जानबूझ करके लोगों को डराने के लिए, लोग भयभीत हो जाएं, उसका प्रतीक बनाने का काम चल रहा है सरकार में। ये सच्चाई में तो चुनौती सरकार को दी है, उनकी कानून व्यवस्था को दी है। जो लोग ये कहते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जो चुनौती दी गई वो सीधी सीधी चुनौती दी गई है। हम वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, लेकिन इधर देखने को मिला है कि कुछ लोगों को पूरा खुली छूट है, कुछ भी कर सकते हैं। और स्वाभाविक है, वो इसलिए छूट है क्योंकि उन्हीं के स्वजाती लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक। ये जो बुलंदशहर में हमला हुआ है सांसद आदरणीय रामजी सुमन जी पर, ये हमला कहीं न कहीं इशारा करता है कि उनको सरकार का पूरा सहारा है। याद कीजिए, एक दिन मैंने ये कहा था इसी ऑडिटोरियम में कि सरकार के लोग अभी तो औरों को धमका रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये सरकार के लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। और उसी का उदाहरण हम लोगों को देखने को मिला है।
मैं अपने प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि हर बार आपको तकलीफ देनी पड़ती है हम लोगों को। गोली मार दी थी और अभी तक कोई इसका समाधान नहीं कर पाए। तो ये लेकर के कभी पटेल ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, तो अभी जो छात्र जो है घूम रहे हैं जिसको गोली मारी थी। देखिए, मैंने डेटा दिया था आपको, जिस तरह अधिकारियों की पोस्टिंग है, ये भी है गोरखपुर, अमेठी, कुशीनगर की है। ये डेटा देख लीजिए आप, वो आप समझ गए होंगे कौन ज्यादा है कौन कम है, बताने की जरूरत नहीं है। अभी मैं कुशीनगर होकर के आया था, जो मुझे जानकारी मिली है वहां से, आईपीएस पीपीएस अधिकारी कुशीनगर जिले में पीडीएस समाज का केवल एक है। कुशीनगर जिले में पीपीएस और आईपीएस अधिकारी केवल एक है, एक, आप समझ लीजिए। और फिर जो घटनाएं आप बता रहे हैं, तो जो हमला अभी हुआ था आदरणीय रामनिवास सुमन जी पर, उन्हें डराने के लिए हुआ था, डराने के लिए। और ये हमला कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये सरकार का सपोर्ट है, डीजीपी साहब का सपोर्ट है। जो मुख्यमंत्री जी हैं और डीजीपी एक ही तरह के हैं लोग, इसलिए समर्थन है। और वो तो अभी विषय हमने कविता नहीं सुनी उनकी, अगर उन्होंने कहा होगा तो अच्छा ही कहा होगा। नहीं, अगर कहोगे तो हम प्ले करा देंगे। पहले हमारा तो कोई परिचय नहीं था, पिछली बार भी मैंने आपसे बोला था, कहो तो हम इस पे चलवा दें। वो भी मैं चाहूंगा कि कौन से पे मिलेगा उनकी पूरी कविता बताओ, मैं चलवा देता हूं। नहीं, उनके हैंडल से नहीं चलाएंगे, किसी न्यूज चैनल से चलाएंगे। मुझे लगता है आज तक ने बड़ा अच्छी कवरेज दी है। आज तक वाला दिखाइए, यूपी तक वाला। बीजेपी सरकार में पीडीए की जातियों पर चुन चुन करके हमला हो रहा है। बीजेपी की सरकार में पीडीए की जातियों पर चुन चुन करके हमला हो रहा है। इलाहाबाद में दलित को जिंदा जला दिया था। वाराणसी में पटेल जाति के नौजवान को गोली मार दी। ये पीडीए के लोगों को चुन चुन करके मारा जा रहा है। जौनपुर में मौर्य जाति के नौजवान को दौड़ा दौड़ा करके मार दिया। रामपुर में दलित मूक बधिर बच्ची के साथ बलात्कार हुआ।